Hello everyone, welcome to my channel Maths is Fun. So होप आप सबने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो उससे क्या होगा कि जो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 1 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6। सो उससे क्या होगा, जो अगर आपको प्रीवियस वीडियो आपने देख ली होगी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, तो आप इजीली ये वाली वर्कशीट सोल्व कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट 1। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the following blanks. Numbers which have more than 2 different factors are called. आपको पता ही है जिसके more than 2 फैक्टर होते हैं, जैसे सपोज 6 is there, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? टेल मी। 1 तो सबका फैक्टर होता है, ये आपको पता ही है। 2, 3 एंड 6, ठीक है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर है। अब जिस भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम और कॉम्पोजिट? यस, वी कॉल दिस कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, numbers which are not divisible by any other number except 1 and the number itself are called. ये आपको पहले से ही, अभी आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, तो वो कौन से नंबर्स होते हैं? क्या बोलते हैं हम उन्हें? प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अगर आप 2 को देखेंगे, 2 के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक 2 यानी नंबर इटसेल्फ। 3 के फैक्टर होते हैं 1 और 3 यानी नंबर इटसेल्फ और 1। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। व्हाट वी कॉल्ड इट? प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट, 1 इज नीदर, क्या नहीं है? 1 मैंने आपको पहले ही बताया था, ना वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। तो व्हाट विल बी हियर? प्राइम नॉट कॉम्पोजिट। 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर एज इट हैज़, आपको भी पता है कि 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? कॉम्पोजिट नंबर होते क्या हैं? आपको जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन डिफरेंट जो 2 फैक्टर होते हैं, है ना, 2 डिफरेंट फैक्टर्स। सो 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ये देखो, 1, 2, 3 और 6। मैंने आपको यहाँ भी बताया था पहले भी। सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 4 फैक्टर्स। सो 6 कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? बिकॉज इसके कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर्स है। मोर देन 2 है ना, तो ये कॉम्पोजिट होगा ही होगा। इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, प्राइम है और वो इवन है, ओनली एक ही नंबर ऐसा है जो कि इवन भी है और जो प्राइम भी है, तो दैट नंबर इज 2। दैट नंबर इज 2 आपका 1 तो प्राइम नहीं है और ना कॉम्पोजिट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हमारा? 2 हुआ। 2 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो इवन नहीं होंगे। रीज़न क्या है? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 उनको डिवाइड करता ही करता है। जितने भी इवन नंबर है, अगर उनको 2 डिवाइड करेगा तो उनके तो मोर देन 2 फैक्टर ऑटोमेटिकली हो गए, तो प्राइम नंबर हुए ही नहीं। तो आपका कौन सा ऐसा नंबर है जो ओनली इवन प्राइम नंबर है? तो वो आपका आंसर क्या होगा? 2। व्हाट विल बी योर आंसर? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, वंस अगेन व्हाट ऑब्वियस है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 इटसेल्फ। 1 तो है नहीं, ना प्राइम ना कॉम्पोजिट, सो फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ आपका? 2। देन द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज, आपको पता ही है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 क्या है आपका? कॉम्पोजिट नंबर, बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, 1, 2 एंड 4, 3 फैक्टर हैं। सो आपका कॉम्पोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट वाला होगा, इट विल बी वेट, सो जो आपका स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होगा वो आपका 4 होगा। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ऑड होना चाहिए और कॉम्पोजिट होना चाहिए। आप यहीं से देख लो, 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 4 आपका कॉम्पोजिट है, 5 आपका प्राइम नंबर है बिकॉज 1 और 5 इसके फैक्टर होते हैं, 6 आपका कॉम्पोजिट है, 1, 2, 3 एंड 6 होते हैं, 7 आपका प्राइम नंबर है, 8 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है।
9 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, यही हमें पता होना चाहिए। हमसे पूछा है द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ऑड होना चाहिए और कॉम्पोजिट होना चाहिए और सबसे स्मॉलेस्ट वाला ऑड। तो यहाँ देखो 1 तो ना आपका प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका प्राइम है कॉम्पोजिट में 4, ये इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, लेकिन 9 जो है वो आपका कॉम्पोजिट है। सो द आंसर विल बी, नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। आपको भी पता है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर? इट इज 99। इफ 99 is the greatest 2 digit number, so check here, is 99 prime number or a composite number? 99 is a composite number. Why? ये 1 के टेबल में भी आता है, ये 3 में भी आएगा, 33 में भी आएगा, है ना, और 11 में भी आता है, मतलब सो ऑन एंड 99 में तो आएगा जो भी है। इसके आप देखो मोर देन 2 होते ही ये तो कॉम्पोजिट हो गया, है ना। 11 में भी आएगा आपका, 3 में, 33 में, 99 में। सो ये तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया, प्राइम तो है नहीं। सो इससे नीचे आते हैं 98, 98 भी आपका कॉम्पोजिट नंबर है। आफ्टर दैट 97, 97 जो नंबर है इट इज़ योर प्राइम नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 97 बिकॉज इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 is 1 एंड सेकेंड इज 97। सो योर आंसर विल बी 97। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम और कॉम्पोजिट? शो बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स। आपको कुछ नहीं करना, आपको इनके फैक्टर फाइंड करने हैं और उसके बाद आपने शो करना है कि ये नंबर आपका कॉम्पोजिट है या प्राइम है। ठीक है, जैसे आपका है ए पार्ट ले लीजिए 9। सो 9 के फैक्टर लिखे यहाँ पे आप, 1, 3 एंड 9। मोर देन 2 है, कितने फैक्टर है? मोर देन 2 है, तो ये आपका कौन सा नंबर होगा, प्राइम और कॉम्पोजिट? टेल, इट इज अ composite number. B part 48, 48 के फैक्टर सीखिए। 1, 2 के टेबल में आता है, 3 में भी आता है, आफ्टर दैट 4 में भी आता है, और उसके बाद आप लिखते जाइए, काफ़ी सारे हैं, 48 से डिवाइड होगा ही होगा। तो मोर देन 2 हो गए तो ऑटोमेटिकली ये आपका क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर। आपको इसमें सारे फैक्टर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसने आपसे सारे फैक्टर्स नहीं पूछे हैं। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है, आपने फैक्टर फाइंड करने के बाद बताना है। तो जिसके मोर देन 2 हो गए ऑटोमेटिकली इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर, वो तो फिर प्राइम है ही नहीं ना, तो फिर आपको बस यही फाइंड करना है। 48 जैसे आपका 1, 2, 3, ठीक है, और 4, तो मोर देन 2 हो गए तो इट विल बी कॉम्पोजिट नंबर। नाउ सी पार्ट 89, 89 बताओ आप किस किस के टेबल में आता है? 89, 89 1 और 89, बस इसके 2 ही फैक्टर हैं, सो इट विल बी प्राइम नंबर। 89 और किसी के टेबल में नहीं आता और इसका कोई फैक्टर नहीं आता और कोई फर्दर नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। नाउ डी 96 आपको वैसे ही दिख रहा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड जरूर होगा, है ना। इट विल बी डिविजिबल बाय 2, एनी इवन नंबर, तो वो 2 से तो डिवाइड होगा, तो ऑटोमेटिकली ये 1 से तो होना ही है ना, 2 से भी होना है, और बाकी तो आप देखो तो आगे आपके बहुत निकल जाएंगे, 3 से भी हो जाएगा ये, ठीक है, और आपका ये 4 से भी हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये इतने सारे इसके फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। अगर 2 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, और आपको भी पता है कि नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होता ही होता है, ठीक है, 1 और नंबर इटसेल्फ तो ऑटोमेटिकली फैक्टर है, और 2 से भी होगा तो प्राइम हो ही नहीं सकता। तो ये आपका कौन सा नंबर होगा, कॉम्पोजिट नंबर। ई पार्ट 78, सो 78 क्या है? 78 जो है आपने अब फिर देखो, इट इज़ अ इवन नंबर, आपको देखते ही पता लग गया होगा कि इट इज़ अ प्राइम और कॉम्पोजिट, है ना। आप वैसे ही बता दोगे ये इवन नंबर है, सो इवन नंबर तो आपको पता ही है 2 से होना ही होना है। उसके बाद आप जितने मर्जी फैक्टर कर लो फिर, है ना, 3 के टेबल में भी चला जाएगा ये। उसके बाद आप फैक्टर तो कर ही लोगे, 78 और भी निकाल लो, तो ये मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर हुआ तो इट विल बी ऑटोमेटिकली अ कॉम्पोजिट नंबर। 78 आपका कॉम्पोजिट नंबर हो गया।
उसके बाद 101 क्या है, 101 आपको भी पता है इसके फैक्टर, इफ यू विल फाइंड द फैक्टर ऑफ 101, सो 1 की टेबल में होगा और 101 के ही टेबल में होगा 101, ये और किसी से डिवाइड नहीं होता। तो ये आपका कौन सा नंबर हुआ, प्राइम और कॉम्पोजिट, सो इट विल बी योर प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर होगा। सो इसके अंदर आपका सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं एक्सेप्ट सी एंड एफ पार्ट। सी और एफ जो हैं आपके प्राइम नंबर्स हैं। दिस 89 एंड 101 आर प्राइम नंबर। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आपने फैक्टर निकालने, जैसे ही मोर देन 2 हो आपको सारे फैक्टर लिखने की नीड नहीं है, वहीं पे आप मेंशन कर सकते हैं कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है, कौन सा आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। को पता ही होगा, चलिए फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स बताइए। 2 आपका प्राइम नंबर है, 1 तो नहीं है, ना प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट, ये आपको पता ही है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, देन 5 है क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 7 के बाद आपका डायरेक्टली 11 है, 11 के बाद आपका 13 प्राइम नंबर आएगा, देन आपका 17, देन 19 क्योंकि 20 आपका कॉम्पोजिट है, 21 भी कॉम्पोजिट है ना। और कॉम्पोजिट और प्राइम आपको पता ही है, मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो कॉम्पोजिट होगा, और जिसके ओनली 2 फैक्टर होंगे, 2 डिफरेंट फैक्टर, वो प्राइम नंबर होगा। 19 के बाद आपका 23 है, देन आपका 29 है। सो आपको 10 प्राइम नंबर लिखने थे, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 मतलब पहले वाले 10, है ना। ये नहीं आप कहीं से भी स्टार्ट करें, आप 2 से ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ही है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Now come to question number 4. Write down all the prime numbers between 50 to 100. और बिटवीन बोला है तो आपको 50 भी कंसिडर नहीं करना, 110 भी नहीं करना। बिटवीन का मतलब होता है जो इनके बिटवीन लाई करेंगे नंबर्स, उनमें चेक करना है आपने। 50 और 110 को आप नहीं लेंगे। सो 50 to 100 के हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो इनके बिटवीन में प्राइम नंबर्स आते हैं। सो दीज आर 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 101 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी चेक किया था, 103, 103, 107 एंड 109। ये आपके जो है 50 to 110 के बीच में लाई करेंगे प्राइम नंबर्स। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107 and 109. Now come to question number 5. A number lies between 2000 and 2070 and has 5 in its ones place. Is it a prime or composite number? Give reasons. ये आपको अच्छे से पता है कि 2000 के और 2070 के बिटवीन में लेना है। तो बिटवीन का मतलब है ये दोनों नंबर्स तो आपके आएंगे नहीं, तो इनके बीच में मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ जिसके वंस प्लेस पे 5 हो। तो मान लो मैंने ये नंबर लिया 2005, ये आपके इनके बिटवीन आएगा और इसके वंस प्लेस पे क्या है, 5 है। सो आपको पहले से ही पता है एवरी नंबर का जो फैक्टर होता है 1 तो होता है, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ईच एंड एवरी नंबर। और 2005 यानी कि नंबर इटसेल्फ भी जो है वो फैक्टर होता है अपने आप का, पता है ना आपको। नंबर इटसेल्फ भी, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ, ये आपको पता है कि 2 फैक्टर तो हो गए। अब 2 फैक्टर है तो ये प्राइम है, लेकिन 2 फैक्टर नहीं है। किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 5 होगा तो वो डेफिनेटली आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका एक वन ऑफ द फैक्टर 5 भी है। अगर इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए हैं तो ये आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा। ये आपका क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। और कॉम्पोजिट नंबर क्यों होगा, बिकॉज आप लिख सकते हो कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज 5 in its ones place which will be divisible by 5 also. It means it has more than 2 different factors.
अंडरस्टूड कि अगर बिकॉज 5 इन इट्स वंस प्लेस पे होगा सो विच विल बी डिविजल, यानी कि वो नंबर अगर 5 वंस प्लेस पे है तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा आपका 5 से डिविजिबल होगा बाय 5 ऑल्सो. तो इट मीन्स इट हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स. मोर देन हो गए ना 2 डिफरेंट फैक्टर्स, बिकॉज 1 हो गया, 5 हो गया, 2005 हो गया. सो इसके 3 फैक्टर्स हो गए हैं. तो अब आपको क्लियर हो जाएगा, है ना. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, मल्टीपल ऑफ 25. प्लीज़ रिमेंबर द वन थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग एग्ज़ाम में मिस्टेक करते हैं. एंड मुझे पता है बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसा करते हैं. वाई? अगर उनसे पूछा जाए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स व्हाट दे आर डूइंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड वट एवर इट इज़, जब भी वो कर रहे होते हैं सोल्यूशन, सो 25 को स्किप करते हैं एंड उसके बाद 50 से स्टार्ट करते हैं उसके मल्टीपल के लिए. तो मैंने आपको बताया ही है मल्टीपल्स, अगर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, सो वट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिसाइड मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर, राइट. इफ़ यू विल रिसाइड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 25, so 25 1 जा 25, so 25 itself is the first multiple of 25. वो 25 जो अपने आप का पहला मल्टीपल है, आप उसको स्किप नहीं करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड उसके बाद आप उसका टेबल रिसाइड करोगे. 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 75, देन 100, देन 125. लाइक बी पार्ट 17 का टेबल आप रिसाइड करो. 17 1 जा 17, 34, 51, 68, देन 85. ठीक है. आफ्टर दैट टेबल ऑफ 100 का टेबल सबको आता ही है. 100, 200, 300, 400 एंड 500, ये सबको आता ही होगा. डी पार्ट 41 का टेबल आप साइड में रफ में लिख के उसके बाद आप 41 का टेबल जो है आप लिख सकते हैं. 41 1 जा 41, 41 2 जा 82, 41 3 जा 123, 41 4 जा 164, 41 5 जा 205. Done. Now come to question number 7. List all the multiples of 15 between 50 to 100. अब 15 का टेबल आपको आता ही है. 15 3 जा 45 होता है, तो 45 बिटवीन में नहीं आएगा. 15 4 जा 60, ठीक है. 60, उसके बाद 15 5 जा 75, उसके बाद 15 6 जा 90, 15 7 जा 105. 105 आपका जो है अबव चला जाएगा 100 से, तो ये आपका जो है मल्टीपल नहीं होगा बिटवीन में. तो आपके 3 मल्टीपल्स होंगे ओनली 60, 75 एंड 90. 15 के मल्टीपल, 15 का मल्टीपल यानी आपको 15 का टेबल रिसाइड करना है. और जब रिसाइड करोगे टेबल तो आपको देखना है कि 50 to 100 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, वही आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. बिटवीन विच मल्टीपल्स ऑफ 10 डज 3486 लाई, 3486 लाई करेगा. आपको पता है 10 के जो भी मल्टीपल्स होते हैं, आपको सबसे ये आपको अच्छे से पता है कि वंस प्लेस पे 0 आएगा, है ना. तो इसका 10 का जो मल्टीपल निकालो आप, जिसके बिटवीन में 3486 लाई करेगा. आप अच्छे से देखो 3480 और 3490 के बीच में आपका 3486 लाई करता है. आप केयरफुली इसको देख सकते हो, क्योंकि अगर आप ऑब्वियस सी बात है, आप इससे नीचे लोगे 3400 लोगे, 3500 लोगे, तो ऐसे तो नहीं है, उनके बीच में कैसे लाई करेगा, है ना. बिल्कुल एग्जैक्ट मल्टीपल्स. सो जो वंस प्लेस पे जिसका 0 आता है वो 10 का ऑलवेज मल्टीपल होता है. ये आपने 5th क्लास में भी पढ़ा था. ऑरली जब आप डिवीज़न करते हो, ऑरली आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो आपको ये पता है ना. जिसके वंस प्लेस पे 0 होगा, डिजिट पे 0 डिजिट होगी, तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा. तो इसके बिटवीन में 3480 एंड 3490 के बिटवीन में ही ये लाई करेगा. तो इसका आंसर होगा 3480 एंड 3490. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स. आपको पता ही है ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, बताइए. आपको मैंने पहले ही बताया कि ट्विन प्राइम्स वो प्राइम होते हैं, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए. बेसिकली वो दोनों के दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए एंड उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए. वो तो आप कोई भी अपने आप भी लिख सकते हैं ट्विन प्राइम, तो ना, ठीक है. कोई भी एनी 4 पेयर लिखने हैं. जैसे कि मान लो 3 और 5, क्या आपका पेयर होगा ट्विन प्राइम का?
इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। और बताओ 5 और 7 दोनों प्राइम है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। उसके बाद 9 नहीं होता, 7 9 नहीं हो सकता बिकॉज 9 आपका क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद जो है 11 और 13 आपके दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। और बताइए, और सोचिए। 17 एंड 19 ये दोनों आपके क्या हैं? ट्विन प्राइम नंबर है। ये 4 के 4 पेयर आपके ट्विन प्राइम हो गए। आपको और भी बहुत आते होंगे, कोई भी लिख सकते हैं आप, है ना। आपको जो भी आते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट। ऐसा नहीं है कि यही 4 लिख रहे हैं, 41 एंड 43 भी होता है। बहुत सारे ऐसे पेयर्स मिल जाएंगे जो कि ट्विन प्राइम्स होते हैं। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आपको यही लिखना है, ठीक है। 3 और 5 इनका डिफरेंस 2 है। 5 और 7 इनके बिटवीन का डिफरेंस 2 है, तो ये ट्विन प्राइम हुआ। 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ट्विन प्राइम के अंदर दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। डिफरेंस 2 है। 17 और 19 डिफरेंस 2 है। क्वेश्चन नंबर 10। नाउ आप को प्राइम में आ जाओ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि को प्राइम में आपको नेम पे नहीं जाना। अगर आप नेम पर जाओगे तो आप सोचोगे मैम दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए। नहीं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि कोई भी, वो नॉन प्राइम भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, जिनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है, दोनों का कॉमन फैक्टर वो 1 होगा, ठीक है। सपोज ए आपका 13 और 14 है। आप ध्यान से देखो, क्या 13 और 14 कोई ऐसा नंबर है 1 को छोड़ के जो ये दोनों को डिवाइड करता हूँ? एनी नंबर इज देयर हु कैन डिवाइड बोथ दी नंबर्स एक्सेप्ट 1। ओनली 1 डिवाइड कर रहा है 13 और 14 को, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये आपका क्या है? ये आपका को प्राइम नंबर है, ठीक है। सो को प्राइम नंबर है बी। देखिए 8 एंड 20, कैन यू सी बिटवीन 8 एंड 20? 8 एंड 20 दोनों इवन नंबर हैं, ये बोथ आर इवन नंबर। तो आपको ऑटोमेटिकली पता है ये 2 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे। 2 से डिवाइड होंगे, नंबर से अपने आप से डिवाइड होंगे, है ना। तो ये ऐसा तो है नहीं ओनली 1 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। नहीं, 2 से तो डिवाइड हो ही रहे हैं, ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो आपका को प्राइम नंबर नहीं है। सी पार्ट, सी इज़ 31 एंड 59। अब आप ये नंबर देखिए, क्या ऐसा नंबर है कि जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो एक्सेप्ट 1? नो, ओनली ये 1 से ही डिवाइड होते हैं, तो ये भी आपके को प्राइम नंबर हैं, ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं। देन डी 34 एंड 85। टेल मी 34 ऐसा कौन सा नंबर है एक्सेप्ट 1 द नंबर कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स? विच इज़ द नंबर? 17 इज द नंबर। 17 का टेबल आप रिसाइड करिए। 17 के टेबल में 34 भी आता है। 17 2 जा 34, 17 5 जा 85, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर नहीं है। सो इसका आंसर होगा आपका 10th का आपका 13 और 14 एंड ये आपका यानी कि ए पार्ट, और आपका ये जो है सी पार्ट 31 एंड 59 आर को प्राइम नंबर्स। सो आई होप आपको ये पूरी की पूरी वर्कशीट क्लियर हो गई होगी एंड प्रीवियस वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। नाउ आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड और आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो जो मेरी न्यू वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।